Morning, students. Today we are going to do informal letter writing. Now listen, what is letter writing? Letter writing क्या होता है? Do you all know? Letter writing is a way of communication where we communicate with each other. That is called letter writing. अब ये जो communication है, ये अभी से ही नहीं है. ये communication, if you see, was also in the ancient times. Everyone has been communicating from a long time. In those days, जब लेटर भेजना होता है तो that time they used to send with the help of the pigeon and communicate with each other. As technology increased with the advent of technology, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी वैसे वैसे लेटर फॉर्म चेंज होते रह गए. Before the pigeons used to take it, then the inland letter, the postcards, that came into form. But now, with the growth of technology, with the advancement of technology, और अब जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, you have your cell phones, you have your computers, ये way of communication has changed. अब लेटर्स से ईमेल पे आ गए हैं और you just communicate with the help of a phone call and you communicate with each other. Now, I've already told you that letter is a written form of communication that is addressed to a specific individual or organization. Letters हम किसे लिखते हैं? या तो किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को. अब लेटर्स दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. वन इज अ फॉर्मल लेटर and the other is an informal letter. Formal letters जो होते हैं, that is written in a very formal manner. बड़े ही formal manner में लिखा जाता है with formal words and phrases which you write to any authority, which you write to any organization. On the other hand, informal letters जो होते हैं वो एक इनफॉर्मल मैनर में लिखे जाते हैं और वो अपने ज़्यादातर अपने एक्वेंटेंसेस जो मतलब अपने फ्रेंड्स होते हैं और योर रिलेटिव्स और योर फैमिली, इट इज़ रिटन टू देम. इट्स अ पर्सनल लेटर जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं एंड वो इनफॉर्मल वे में लिखे जाते हैं बट उनका भी एक फॉर्मेट होता है. देयर इज अ फॉर्मेट उसके लिए भी. अब लेआउट ऑफ द फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर हम बाद में करेंगे. वो होते हैं जैसे एप्लीकेशंस टू द प्रिंसिपल, देन लेटर टू द एडिटर, जॉब एप्लीकेशंस भी होती है और जो दूसरे लेटर्स होते हैं जैसे प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेन के. बट नाउ वी आर गोइंग टू डू इनफॉर्मल लेटर. इसीलिए अपने इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखते हैं कि किस तरह ये लेटर लिखा जाता है. सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस. नाउ हु इज दिस सेंडर? सेंडर मीन्स इट इज यू. आप सेंडर हो जो आप किसी को ये लेटर भेज रहे हो. जो लेटर भेज रहा है उसको बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस. और सेंडर्स एड्रेस जो आपका एड्रेस है इट शुड बी इन जस्ट 3 lines, नॉट मोर देन दैट. पूरा लेटर याद रखना. इट हैज़ टू बी रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड. देन यू हैव टू लीव 1 line. आपका एड्रेस हो गया, उसके बाद लीव 1 line एंड राइट द डेट. अब डेट भी आप ऐसे कभी मत लिखना 20.6.20. नो, वो गलत वे है. आपको 20th
फिर जो भी मंथ है, अगस्त, सितंबर, वो मंथ आपको करना है। उसके बाद यू विल पुट अ कॉमा एंड राइट 2000 or 20. So that is the way you have to write a date. Date में हमेशा month का name should be mentioned. उसके बाद you leave one line और greeting. अब क्योंकि आप अपना पर्सनल है तो वहाँ आप ग्रीटिंग या तो लिख सकते हो डियर और जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम, और मे बी फादर मदर तो डियर अंकल, डियर आंटी, डियर पापा, डियर मम्मी, डियर भैया, or you can write hello. These are the two ways where you can write the greeting. After that, you have to start your introductory paragraph. अब आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे शुरू करेंगे? आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपको यूज करने हैं. दैट विल बी यूज्ड एंड यू कैन राइट द लेटर. Like how are you, hope you are in the pink of health, और फिर उसके बाद आप लेटर शुरू कर सकते हैं. फिर आपका बॉडी ऑफ द लेटर होता है. बॉडी ऑफ द लेटर इज देयर, दैट इज वेयर यू विल राइट द मेन कंटेंट. मेन कंटेंट मीन्स आप लेटर किस बारे में लिख रहे हो, वो मेन कंटेंट आपका उस लेटर में आना चाहिए. वो जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो आपका 1 और 2 पैराग्राफ्स में हो सकता है. जब आपका बॉडी ऑफ द लेटर हो जाए तब आप उसको करने के बाद यू हैव टू डू द कंक्लूजन. अब जो कंक्लूजन है, जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, वो आप क्या करेंगे, पूरे लेटर को समराइज करके उसमें आप अपने एक्सप्रेशंस टाइप यूज कर सकते हैं कि राइट बैक और रिप्लाई टू दिस लेटर और वेटिंग फॉर योर अर्ली रिस्पॉन्स. और अगर घर में कोई बड़ा छोटा है तो यू कैन से गिव माई रिगार्ड्स टू देम. सो दैट विल बी योर कंक्लूजन. जब आपके कंक्लूजन हो जाए, इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर, देन द कंक्लूजन, फिर आपके आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में बिकॉज इट्स एन इनफॉर्मल लेटर, आप लिख सकते हैं योर्स लविंगली या लॉट्स ऑफ लव या विथ वार्म रिगार्ड्स और फिर आपका नाम. एक बात जरूर याद रखना कि जब आप लोग ग्रीटिंग या नीचे जब अपना नाम लिखते हो, ओनली योर फर्स्ट नेम, जो आपका पहला नाम है, दैट शुड बी रिटन. सरनेम मत लिखना कभी भी. अगर आपका नाम राहुल चौधरी है तो सिर्फ राहुल लिखा जाएगा, और आपके फ्रेंड का नाम भी सिर्फ पार्थ है, पार्थ ग्वैन या जो भी है, तो फिर आप सिर्फ पार्थ लिखेंगे. सो रिमेंबर, इस तरह आपका फॉर्मेट ऑफ द लेटर है. उसके बाद अपने सैंपल देखेंगे ऑफ द लेटर. बट बिफोर द सैंपल ऑफ द लेटर आपको मैं कुछ ओपनिंग लाइंस बता रही हूँ, मीन्स जो आप अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में यूज कर सकते हो. जैसे ग्रीटिंग मैंने बोला है, ओनली डियर या हेलो लिख सकते हो. ओपनिंग लाइंस में आप लिख सकते हो इट इज़ ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, या मैनी थैंक्स फॉर योर email or letter. Sorry it's taken me so long to write back. I haven't written for ages, but I have been really very busy recently. You have to know that I have been working very hard. How are you? How are the things going on? How it's going? How's life? I hope you are fine. I hope you and your family are well. I do hope you all are well. So I hope the letter will find you in good health and spirits. Just thought I'll drop you a line. So this way you can start
and then you can start whatever you want to write. Now, suppose if it is someone has written to you and you have to reply back, but अगर वो गुड न्यूज़ है या सैड न्यूज़ है तो आप किस तरह लिख सकते हो? हाउ कैन यू स्टार्ट? ग्लैड टू हियर, read about it, या सॉरी टू हियर, अगर सैड न्यूज़ है तो सॉरी टू हियर. आई एम रियली ग्लैड, वेरी हैप्पी टू हियर, आई एम रियली very happy to hear. I've read about it. I'm extremely sorry जब sad होता है तो. I'm very sad to hear. I read about, and then you have to write the topic कि आपने किसके बारे में सुना था और you are sorry for it. By the way, have you heard about? या did you hear about? अगर आप इस तरह का कोई लेटर लिख रहे हो और उनको बता रहे हो तो वो भी हो सकता है. Oh, another thing I wanted to mention. So you want my advice about? Anyway, the reason I'm work writing. Anyway, I was wondering. I thought I'd write to tell. Yeah, I thought I'd ask you. So these are some of the opening lines. आप किस तरह अपना लेटर स्टार्ट कर सकते हो. That's an informal way. क्लोजिंग एक्सप्रेशंस कैसे हो सकते हैं? कंक्लूजन पार्ट में आप लिख सकते हो वेल टाइम टू गो, वेल इट्स टाइम टू क्लोज, गॉट टू गो नाउ, आई हैव गॉट टू लीव ऑफ नाउ, दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ. और यू कैन यूज लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, होप टू हियर फ्रॉम यू सून, राइट बैक सून, make sure you write soon, keep in touch, drop me a line if you have time, take care of yourself, look after yourself, let me know if you need anything, just give me a call if you have any questions left. फिर जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा तो उसमें आप क्या लिख सकते हो? योर्स और अपना नाम, या योर फ्रेंड और अपना नाम, or you can write best wishes or apna naam, all the best, then your name, hugs, then your name, hugs and kisses, your name. You can write love, your name, lots of love, all my love, take care, and then your name, bye now. Or you can write yours lovingly. So this is how your complimentary close will be and your conclusion expressions will be. Now, let's do the sample. Write a letter to your friend describing the annual prize giving function of your school. अब आपके स्कूल में एनुअल डे हुआ है जिसमें प्राइज गिविंग डे, तो उसके बारे में आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हो. सो यू हैव फर्स्ट रिटन द एड्रेस 55/11 मॉडल टाउन, रोहतक. Then see, you can see one line left and then you're writing 1st September, 2000. XS means the year which is going on. Then you leave one line and then you write, Dear Ramesh. See then, how are you? I've been really very busy recently. The annual prize giving occasion in our school was held at 4 p.m. Now you are telling him about your annual function. The district education officer presided over as the chief guest. It was highly colorful and interesting function. पहले आपने बता दिया कि क्या फंक्शन था और कब हुआ था. Long before the chief guest arrived, the school hall was packed with guests and students. All stood up as a word of respect to the chief guest. Our principal then read out the annual report of the school activities. Thereafter, the prizes were given away. I got
as an academic prize. Then our vice principal thanked the chief guest. After the national anthem, the function came to an end. We enjoyed the function very much. After that, you have to write your last, means conclusion. Looking forward to hearing from you. And then you left one line and you have written with regards and love. Yours lovingly, Parth. So you saw I have not written any surname anywhere. I have just ended up. That's all. So that is how we are going to write our informal letter writing. And I'll be soon sending you the assignments to do.